गौरव जैन, इन्होंने भी देखिए हमें 1,51,000 रुपए के राशि के पुण्यार्जक, बस हमें 7-8 पुण्यार्जक ही चाहिए हैं। इनमें 2 पुण्यार्जक हमारे बीच में हैं, गौरव जैन, वैजंती जैन की हाथ तरफ देखना है सबको और देख करके खुश होइए। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ करके आदिनाथ तेरी महिमा ये तीनों लोक गाए। आदिनाथ तेरी महिमा ये तीनों लोक गाए। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। ओम नमो लोय सव्वसाउनम। ओम नमो लोये सवसाहुणम। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मुनि सत्य की। आप सभी लोग भक्तामर शिविर में कुछ ऐसी बातें सीखने के लिए उपयोग पूर्वक आए हैं जो बातें हो सकता है आचार्य मानतुंग महाराज होते तो बताते, वरना सभी लोग बता देते। जब आपको पता चलेगा तो पता चलेगा कि ये वो बात है जो आचार्य मानतुंग महाराज ही बता पाते, और कोई बताते तो इतना नहीं बताते। ऐसा भक्तामर आप सीखने के लिए लालायित हैं, बड़े मन वचन काय पूर्वक आए हैं, मन बना करके आए हैं। और ध्यान रहे, आदि विद्या तब आ जाती है जब आप मन बना लेते हैं। पढ़ते हैं तो आदि विद्या बाद में आ जाती है। अगर आपने मन बना लिया है तो निश्चित मानिए आप भक्तामर पूरा अच्छी तरह सीख जाएंगे, बिल्कुल पक्के में मानिए। लेकिन कोई भी कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, किसी चीज को ग्रहण करते हैं, पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले त्याग करना पड़ता है। कोई एक चीज का त्याग करिए, नियम करिए। हम कोई एक चीज का त्याग करते हैं, पहले हम त्याग करते हैं। हम रबड़ी का त्याग करते हैं। कितनी बढ़िया चीज है। किसका त्याग किया हमने? रबड़ी का। बेसन की पपड़ी का, रबड़ी का और बेसन की पपड़ी का, इन दोनों का हम जब तक भक्तामर चलेगा तब तक मेरा त्याग रहेगा। अब आप लोग भी कोई अपने मन में त्याग करिए। हाँ, आप लोग आहार भी देना चाहते हैं, आप लोगों का त्याग हम बताए देते हैं। आप लोग जब तक भक्तामर चलेगा तब तक आलू प्याज नहीं खाएंगे।
जल्दी हाथ करिए ऊपर, नीचे कर लीजिए। अब सारे लोग, हाँ हाँ हाँ, अच्छा पंकज जी क्या कह रहे? तुमने तो हाथ दोनों कर दिए, अच्छा किसने नहीं किया? भक्तामर तक सभी लोग आलू प्याज नहीं खाएंगे। अब आप इतने योग्य हो गए कि आप किसी भी महाराज को हार दे सकते हैं। अब आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा नियम है, रात्रि में भोजन नहीं करना है। जल्दी, रात्रि में भोजन नहीं करना है। जल्दी जल्दी ऊपर करो, हाँ, तुम्हारे वीडियो में दिख जाएंगे। तो रात्रि में भोजन नहीं करना है और आलू प्याज नहीं खाना है। जिन्होंने दोनों नियम ले लिए हों वे दोनों हाथ ऊपर कर दें जल्दी, क्योंकि आप फिर सब जगह पहुंच जाएंगे। आपने ये नियम ले लिए हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए आप। ये आगे 2-4 लोग सोच रहे थे करें कि नहीं करें, बिल्कुल करें कि नहीं पक्के में आ जाइए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। अब आप आहार देने जाएंगे, कोई महाराज आपसे नहीं पूछेंगे आपका आलू प्याज का त्याग है, आपका रात्रि में कोई त्याग करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, जो व्यक्ति आहार देने के योग्य हो जाए और जो व्यक्ति मुनिराज को आहार बेझिझक दे सके, समझना चाहिए वो व्यक्ति 2 गति में कभी भी नहीं जाता, ना नरक गति में जाता है ना त्रियंच गति में जाता है। वो मनुष्य बनता है या फिर देव बनता है। इसलिए आप सभी लोग हैं तो इंसान, लेकिन भविष्य के स्वर्गवासी हैं। भविष्य के सभी स्वर्गवासी हैं और स्वर्ग में जिनका वास होना निश्चित हो जाता है। इसलिए आपने नियम कर लिया। अब भक्तामर अपन चालू करते हैं। भक्ति जो गाए भक्तामर, भक्ति जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मर मर। भक्ति जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती है मर मर। भक्ति जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मर मर। भक्ति जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मर मर। कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर। आओ हम श्रद्धान करें, आओ हम श्रद्धान करें मन से, आओ हम श्रद्धान करें भक्ति से गुणगान करें। आओ हम श्रद्धान करें, भक्ति से गुणगान करें। भक्ति हम सबके हो, भक्ति हम सबके, सब कष्ट मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद, दोनों हाथ कब ऊपर। मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भक्त जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मर मर। भक्त जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मर मर। कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर। आचार्य मान तुंग इस सदी के ऐसे आचार्य हुए जिन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। जैसे हम फर्राटे से हिंदी बोलते हैं, वैसे वे संस्कृत फर्राटे से बोलते थे। हिंदी बोलते ही नहीं थे, संस्कृत बोलते थे। क्योंकि जिनको अच्छा ज्ञान होता है वे सही संस्कृत बोल सकते हैं, और जिन्हें ज्ञान नहीं है
वे संस्कृत क्या हिंदी भी सही नहीं बोल सकते। संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर आपको शुद्ध बोलना सीखना है। कैसा कैसा बोलना सीखना है? शुद्ध बोलना सीखना है। आवाज देखिए, कैसा बोलना सीखना है? शुद्ध बोलना सीखना है। शुद्ध नहीं, शुद्ध। आवाज देखिए, अगर सीटी नहीं आती है तो तुम सड़क छापो, क्योंकि जब सीटी नहीं बजती है तो वो सड़क वाला सा होता है। हरी समझ में? और तुमने शुद्ध बोला और शुद्ध बोलते रहे। शुद्ध बोलना चाहिए। हरी समझ में? बढ़िया चिंतन सुनिए। जो व्यक्ति शुद्ध नहीं बोल सकता वो कभी अशुद्ध भी नहीं बोल सकता। सन्नाटा छा गया, डर गए ना? शुद्ध वही बोल सकता है जो अशुद्ध बोलना जानता हो, और जो अशुद्ध बोलना नहीं जानता है वो शुद्ध भी नहीं बोल सकता। कहो पंकज जी चकराए कि नहीं? हाँ चकरा गए। तो प्रोफेसर हो तो क्या हुआ, मेरी बात से भी चकरा जाओगे। जो शुद्ध नहीं बोल सकता वो अशुद्ध भी नहीं बोल सकता, क्योंकि शुद्ध बोलने के लिए भी शक्कर वाला सा चाहिए और अशुद्ध बोलने के लिए भी शक्कर वाला सा चाहिए। तो जो शुद्ध नहीं बोल सकता वो कभी अशुद्ध भी नहीं बोल सकता। अब आगे समझ में। अशुद्ध वही बोल सकता है जो शुद्ध बोल सकता है। इसलिए पहले शुद्ध बोलना सीख जाइए, अशुद्ध अपने आप बोलना आ जाएगा। मेरी आवाज सुनिए। इसलिए शुद्ध बोलने के लिए आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल राइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन नहीं, फिर गलती कर दी। प्रोनाउंसिएशन बोलना सीखिए। प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। इसको भी सही बोलना सीखिए। अब प्रोनाउंसिएशन भी गलत बोल रहे हैं। इसलिए सही बोलने के लिए सही चीज देखना पड़ेगी, सही चीज जानना पड़ेगी। आप कितना भी पढ़ लो और अगर आपके पास शब्द विज्ञान नहीं है आप कभी भी शुद्ध नहीं बोल सकते। और हम आपको शब्द विज्ञान के आधार से भी बताएंगे कि गलत कैसे बोला जाता है। और शुद्ध बोलना सीख लिया है तो ध्यान रहे, शुद्ध मंत्र अगर 9 बार पढ़ा जाए और किसी के भी सर पर हाथ रख दिया जाए उसका कार्य हो जाता है। शुद्ध पढ़ना तो सीख जाओ। और हम बार बार जोर देंगे, ये पढ़े लिखे बच्चों पर ज्यादा देना है ना? जोर देना है कि आप सही बोलना सीखिए, वरना आप महाराष्ट्र गए और चेन्नई गए और वहां जाकर के तुमने एडमिशन लिया तो फेल हो जाओगे। इसलिए आप बढ़िया एजुकेशन लीजिए और बढ़िया बोलिए, शुद्ध बोलना सीखिए। ये भक्तामर, लोग भक्तांबर बोलते हैं, नहीं, भक्तांबर बोलते हैं, नहीं, भक्तामर। जोर नहीं लगाइए, भक्तामर, भक्तांबर नहीं, भक्तांबर नहीं, भक्तामर बोलने का ढंग लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। भक्तामर, भक्तामर तो ता के ऊपर बिंदी तो है नहीं, फिर आपने ताम क्यों बोल दिया? भक्तांबर बाबकरी का ही नहीं, फिर आपने गलत क्यों पढ़ दिया? सही पढ़िए। और अगर एक अक्षर का भी तुम्हें अगर ज्ञान हो जाता है, जैसे हमने तुम्हें बताया, जो शुद्ध नहीं बोल सकते वो अशुद्ध भी नहीं बोल सकते। आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं कि ये बात महाराज ने बताई थी, भूल नहीं पाओगे आप।
एक अक्षर का भी अगर किसी से हमें ज्ञान मिलता है, हम उसे भूल नहीं सकते। तुम 100 साल के भी हो जाओगे तो भी तुमसे पूछेगा, आप ये बताइए आपको शुद्ध और अशुद्ध का भेद किसने सिखाया, किसने बताया था आपको? तो आपके दिमाग पे आ जाएगा कि हमारे यहाँ एक महाराज आए थे, उन्होंने ये बताया था। आप भूल नहीं पाओगे। एक अक्षर का ज्ञान देने वाले को भी हम भूल नहीं सकते, जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए और पूरे भक्तामर का ज्ञान मिले तो फिर कहना ही क्या है। हम आपको मंत्रों का भी ज्ञान बताएंगे, भक्तामर का भी ज्ञान बताएंगे। अभी ये कहना चाहते हैं, ये भक्तामर सन 675 के करीब रचा गया। इसकी रचना 7वीं शताब्दी में सन 675 के करीब हुई। ये भक्तामर मालवा प्रांत के उज्जैनी नगरी में धार ग्राम में हुई, जहां का राजा भोज था। राजा भोज उसका नाम था। हम भोपाल में ही तो रह रहे हैं, और राजा भोज की मूर्ति कहाँ बनी है? तालाब में बनी है। तालाब में राजा भोज खड़े हुए हैं। तो राजा भोज की मूर्ति बनाई गई। राजा भोज अच्छा ज्ञानी था, उसको ज्ञान की बहुत ललक थी, जैसे कि आपको ललक है। जरा सा भक्तामर पढ़ाने का नाम लिया, आप सब दौड़ के आ गए। ललक है कि नहीं? ललक है। ये ललक होना चाहिए। जितनी तीव्र ललक होगी उतनी तीव्रता से समझ में आएगा। इसलिए डीपली होना चाहिए। सुनना है ना, मालूम कल कौन सी बात ऐसी बता दे जो हम नहीं सुन पाएंगे तो मेरे ज्ञान में नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब, वो राजा भोज ज्ञानी था, ज्ञान से बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था, कोई भी ज्ञान की बात बताए तो वो फौरन उसका बहुत सम्मान करता था। हुआ ये, एक दिन राजा भोज के दरबार में सेठ सुदत्त का एक पुत्र आया। सेठ सुदत्त का एक पुत्र, जो कि नाम माला पढ़ रहा था। संस्कृत में एक नाम माला है जिसको हम सिनोनिम्स वर्ड कहते हैं, पर्यायवाची वर्ड कहते हैं। जैसे कि स्त्री, भार्या, महिला, औरत, वुमन, ये सब किसके नाम है? एक ही पर्याय के नाम है, सिनोनिम्स। हम सिनोनिम्स किसे कहते हैं? पर्यायवाची को। और जिसमें सिनोनिम्स सारे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताए कोई? जिसमें सारे वर्ड के सिनोनिम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? डिक्शनरी? नहीं, डिक्शनरी नहीं कहते। आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थिसोरस। उसका नाम होता है थिसोरस, जिसमें सारे सिनोनिम्स होते हैं। डिक्शनरी नहीं कहते। डिक्शनरी में तो अलग अलग वर्ड होते हैं और सारे वर्ड होते हैं। सारे वर्ड होना अलग बात है, उसमें सिर्फ सिनोनिम्स होते हैं, सिर्फ सिनोनिम्स। उसे थिसोरस कहते हैं। मेरे पास रखा है, जो देखना हो तो मेरे पास देख लेना। नहीं, मिलता बहुत कम है, बहुत कम लोग उसका प्रयोग करते हैं। वे लोग प्रयोग करते हैं जो लोग कवि होते हैं। सिनोनिम्स का प्रयोग कौन करते हैं? जो लोग कवि होते हैं। उन्हें एक बात को कहने के लिए एक वर्ड वाला भी चाहिए, 2 वर्ड वाला भी चाहिए, 3 वर्ड वाला भी चाहिए, 4 वर्ड वाला भी चाहिए। कौन सा कविता में सेट हो रहा है, इसलिए कवि लोग उसे रखते हैं। जब हमने अंग्रेजी में जो कविताएं बनाई ना, जैसे कि लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप, इट वेनिशेज अभी, तो आदि बहुत सारी कविताएं हैं अंग्रेजी की। तो उनको जब बनाना पड़ता है तो वर्ड ढूंढने पड़ते हैं, उसे कहते हैं थिसोरस।
थिसॉरस उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो नाममाला पढ़ रहा था उनका बालक, तो बालक की नाममाला देख करके राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा इतना छोटा सा बालक ये किससे पढ़ता है? बालक का नाम कवि धनंजय, बालक का नाम कवि धनंजय। तो धनंजय ने कहा ये नाममाला है, नाममाला में सारे शब्दों का अर्थ लिखा होता है और अर्थ लिखा होता है तो हम उसे पढ़ते हैं। तो वहाँ राजा भोज के दरबार में कालिदास मंत्री थे। राजा भोज के दरबार में मंत्री कालिदास, वे भी संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि ये नाममाला पढ़ रहा है तो राजा बहुत खुश हो रहा है, तो उन्होंने जलन के कारण, राजन ये नाममाला नहीं है, ये नाममाला तो हमने लिखी है। और कवि धनंजय का पुत्र पढ़ रहा था, तो कवि धनंजय ने कहा ये नाममाला हमने लिखी है, तुमने नहीं लिखी। बोले नहीं, ये नाममाला हमने लिखी है और इस नाममाला का नाम नाममाला नहीं है, इस नाममाला का नाम नाम मंजरी है। अब राजा भोज के सामने दोनों विवाद कर रहे हैं, इधर कवि धनंजय बैठा हुआ है और इधर कालिदास बैठे हुए हैं और दोनों बहस कर रहे हैं। तो कवि धनंजय ने बस एक ही प्रश्न किया, अगर आपने ये नाममाला लिखी है तो आप ये बता दीजिए कि इसमें है क्या, इस नाममाला की पुस्तक में कौन सा विषय है। तो उन्होंने लिखी ही नहीं थी, लिखी तो धनंजय ने थी और कवि धनंजय का पुत्र पढ़ रहा था। तो जब दोनों में बहस होने लगी तो कवि धनंजय ने कहा आपको मालूम हो तो आप बताइए। तो बोला मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो धनंजय ने कहा हम सुनाएं। तो धनंजय ने पूरी नाममाला सुना दी शुरू से आखिरी तक। जब पूरी नाममाला सुना दी तो सामने विवाद सा उत्पन्न हो गया और कालिदास ने ये कहा हम तुम्हारा उत्तर नहीं देना चाहते, तुम्हें किसने पढ़ाया है ये बताइए। तो बोले हमारे गुरु हैं आचार्य मानतुंग महाराज, 6 खंड के ज्ञाता हैं, मानतुंग महाराज मेरे गुरु हैं। तो कालिदास ने ये कहा राजा को, राजन हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, इनके गुरु से बात करेंगे। और ऐसा कह करके उसने अपनी अयोग्यता छिपा ली, दबा ली और गुरु के ऊपर बात कही। तो राजा भोज ने कहा इनके गुरु को बुलाया जाए। जब सेनापति लोग मानतुंग भगवान के पास गए, जंगल में विराजमान थे, ध्यानस्थ थे, जब उनसे ये कहा गया आपको राजा ने बुलाया है। क्या कहा? आपको राजा ने बुलाया है। बोले हम महाराज हैं, हम राजाओं के पास नहीं जाते, राजा मेरे पास आते हैं। अब तो गुस्सा आ गई। सेनापति ने कहा राजा का आदेश है कि आपको लेकर के आए। बोले कह देना कि हम दिगंबर साधु हैं, हम किसी के घर पे नहीं जाते, और किसी के घर पे जाते हैं तो 2 कारण से जाते हैं, या तो आहार करने जाते हैं या फिर किसी की समाधि कराने जाते हैं। या तो, अब दूसरे शब्दों में सुनिए, या तो हम निपटने जाते हैं या किसी को, दूसरी भाषा में, या तो हम निपटने जाते हैं या फिर किसी को निपटाने जाते हैं, वरना किसी के घर पर नहीं जाते। तुम राजा क्या, बड़े बड़े राजा सही, राजा खुद हमारे यहाँ आते हैं। जब ये कहा तो सेनापति को तो गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो उसने आगे बताया राजन महाराज ने मना कर दिया है, मैं नहीं जाऊंगा।
तो कालिदास बाजू में बैठे थे, उन्होंने कहा देखा कुछ आता जाता है नहीं है, इसलिए बहाने बना रहे हैं और कह रहे हैं हमें नहीं आना है, इसका मतलब उन्हें आता ही नहीं है, ये बात सिद्ध है। हुआ ये, राजा को गुस्सा आ गई, गुस्सा दिला दी उसने, और राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने कहा लेकर के आओ, जबरदस्ती पकड़ के लाओ। गए बहुत सारे सेनापति, जबरदस्ती पकड़ के ले आए। आचार्य महाराज मौन हो गए, क्योंकि अगर कोई उपसर्ग करे तो दिगंबर साधु मौन हो जाता है, बोलता नहीं। आचार्य विराग सागर महाराज जी के ऊपर 2003 में भिलाई में जब भयंकर उपसर्ग आया तो आचार्य श्री से पूछा कि आपके ऊपर उपसर्ग किसने किया? आचार्य श्री मौन, बोले ही नहीं। उनको जबरदस्ती उठा के लेके आए 25 किलोमीटर तक, कंधे पे लेकर के आए, डोली में लेकर के आए, ठेले पे लेकर के आए। बहुत सारी भीड़ थी, हजारों की भीड़ लेकर के आई उन्हें। फिर पूछा महाराज ये बताइए उपसर्ग किसने किया? आचार्य श्री मौन, अभी तक नहीं बोले कि किसने उपसर्ग किया, क्योंकि मालूम ही नहीं था। और मालूम होता तो भी मौन हो जाते, तो वे मौन हो गए। जब आचार्य मानतुंग महाराज मौन हो गए तो उन्हें जबरदस्ती लाया गया और ला करके आचार्य वो राजन के पास आके खड़ा कर दिया। ये है आचार्य मानतुंग महाराज, बुलाओ कवि धनंजय को। तो कवि धनंजय ने नमोस्तु किया, बोले आपने ये क्या किया, महाराज को जैसे जबरदस्ती क्यों लाए? बहुत कहा, लेकिन कवि धनंजय तो एक प्रजा में आते हैं, राजा तो राजा है। राजा ने एक नहीं सुनी और ये कहा अगर ये जवाब ना दें तो इनको बंद कर दो। बोले कहाँ बंद कर दें? तो बंद करने गए, वहां 48 कोठे के अंदर बंद किया, 48 दरवाजे थे, अंदर जाके बंद किया उन्हें। और अंदर जाके जब बंद कर दिया तो आचार्य मानतुंग महाराज मौन, बोले ही नहीं। जब तक उपसर्ग दूर ना हो जाए तब तक हम मौन लेते हैं। और उन्होंने मौन ले लिया। मौन लेने के बाद बैठे रहे, आहार नहीं हुआ, आहार की बेला आई, आहार नहीं हुआ, और नहीं हुआ आहार, वो बैठे रहे, उपवास हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई, और सुबह हुई तो आहार की बेला होती है, 10 बजे बाद, 9 बजे बाद आहार की बेला होती है। आचार्य महाराज को भूख की व्याधि हुई और उनको आहार करने का मन हुआ। और आहार करने का मन हुआ तो सवेरे सवेरे आचार्य मानतुंग महाराज अथवा सभी महाराज, हम भी सवेरे उठ करके भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्तोत्र पढ़ते हैं। अब हम तो वही पढ़ते हैं जो लोग लिख के रख गए। और आचार्य मानतुंग महाराज थे, कवि थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, उनके मुख से आदिनाथ भगवान की स्तुति निकल पड़ी। और सवेरे जैसे ही 4-5 बजे होंगे और उनकी स्तुति चालू हो गई, और चालू में सबसे पहला अक्षर भक्तामर निकला, वहीं से चालू हो गई भक्तामर प्रणत मौली मणिप प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो विधानम। ये स्तुति चालू हो गई। और स्तुति चालू होते होते, वो तो संस्कृत के ज्ञाता थे, उन्हें कोई पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं है, ना किताब में देखने की, वो तो गाते गए, बनती गई, और बनते 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 वह भक्तामर पढ़ते गए, और इधर अपने आप दरवाजे खुलती गई। जैसे अभी रिमोट से खोला था, ऐसे अपने आप खुलती गई। जितने पहरेदार थे वे सब मूर्छा में आ गए, उनको कुछ दिखाई ही नहीं दिया, और सारे दरवाजे खुले। अब सारे दरवाजे खुले हों और हमें भूख लग रही हो तो हम क्या करेंगे बताओ? विनय भैया बाहर निकल पड़ेंगे भोजन की तलाश में। तो जब दरवाजे खुले मिले और आहार की बेला थी तो महाराज निकल पड़े बाहर, और बाहर आ गए। बाहर देखा सारे ताले खुले हुए थे, और बाहर जाके देखा तो वो जब सारे दरवाजों के बाहर आ गए और बाहर खड़े हो गए तो सारे जितने लोग थे, पहरेदार थे, उन्होंने अरे महाराज कैसे आ गए? और उनको पकड़ करके फिर अंदर बंद करने गए। फिर सारे
ताले लगा दिए। हुआ ये, जब वो लगा के बाहर आए फिर ताले खुल गए और महाराज फिर बाहर खड़े। दूसरी बार फिर पकड़ के ले गए और पकड़ के ले गए, बंद करते गए, ताले बंद करते गए और फिर बाहर आ गए, सारे दरबान खड़े हो गए और फिर भी ताले खुल गए और ताले खुले तो फिर मुनिराज बाहर खड़े थे। 2 बार हो गई। सब लोगों ने जाकर के राजा भोज से कहा कि भगवान समझ में नहीं आता है, हम मुनिराज को अंदर बंद करके आते हैं और ताले अपने आप खुल जाते हैं और महाराज बाहर दिखाई देते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कितने ताले लगे हैं? बोले 48 ताले लगे हैं। फिर भी महाराज बाहर आ जाते हैं। आप ना मानो तो आप खुद चल के देख लो। राजा खुद आया और खुद आकर के खड़ा हुआ बाहर और देखा सारे दरवाजे खुले हुए थे और मुनिराज बाहर खड़े हुए थे। जैसे ही उसने आचार्य मानतुंग महाराज को देखा, उनका जो तेज देखा और उनके शरीर का जो तेज था, उसको देख करके राजा के हाथ पांव कांप गए। जैसे कि तुम लोग पड़गान करते हो तो आधे तो हाथ पांव वैसे ही कांप जाते। नमोस्तु आधी निकलती नहीं है। और पड़क भी जाए तो घर पे भूल जाते हैं, जाके वहाँ भूल जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन हार किसी का नहीं होता। जो रोज हार देते हैं उनका नहीं होता। जो नए होते हैं, नए खिलाड़ी भी डरते हैं। एक बार टीकमगढ़ में KL जैन प्रोफेसर, जो डिलीट MP में शिक्षा मंत्री के सलाहकार एक व्यक्ति, उन्होंने चौका लगाया। उस समय हम अलग थे, मुनि नहीं थे। तो उनके यहाँ उन्होंने पड़गान किया तो उनके बहुत सारे चेला चेली जो PhD करते हैं MA के बाद, बहुत सारे सब खड़े हो गए, सबने पड़गाया। हम किसी पे नहीं पड़ गए, उन्हीं पे पड़ गए। और जब उनने पड़गाया, मुझे लगता है उन्हें अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को पड़गाया होगा। तो पड़गाया सर्दी के दिन, जनवरी का महीना, और पसीना ऊपर से नीचे तक ऐसे बह रहा जैसे कि जून में बहता है। और पसीना पूरी उनकी दुपट्टा भीन गया। और हुआ ये, जब पड़गा लिया, अब हम हंस रहे। हम इसलिए हंस रहे, सर्दी में पसीना आ रहा है, हमें तो ठंड लग रही है। और वे जब उन्होंने कहा कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, घर की ओर चलिए, तो हम चल दिए। तो हुआ ये कि उनकी जो धोती थी पाँव में उलझ गई, तो वो खुल गई। अब वे इतने घबरा रहे कि धोती भी पकड़ने में उन्हें आफत दिख रही। अब एक हाथ में धोती पकड़े और एक हाथ में कलश पकड़े और चले जा रहे। हमें चलो भाई। तो हमने, अब जब उन्होंने आहार दिया तो पसीना, तो हमने कहा इतना पसीना क्यों आ रहा है? बोले महाराज हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। हमने क्यों घबराहट हो रही है? आप तो बड़े बड़े प्रोफेसरों के सामने लेक्चर देते हैं, प्राचार्य हैं आप। बोले महाराज प्रोफेसर की बात अलग है, आपको देख के ही घबराहट हो रही है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग को देख करके राजा भोज घबरा गया, पसीना हो गया। जब उसने देखा कि 48 ताले खुल गए और मुनिराज बाहर खड़े हैं, अब उसकी हिम्मत टूट गई और वो चुपचाप जाकर के आचार्य मानतुंग के चरणों में पड़ गया। बोले भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने ऐसे दिगंबर साधु को इसमें बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा महाराज ये कैसे हुआ? बोले महाराज बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने ताले खोले हैं, ना हम ताले खोल सकते हैं, ना हम ताले खोलते हैं। ताले किसने खोले हैं जी हमें नहीं मालूम। नहीं महाराज बताइए, आपको मालूम तो है। बोले हमने तो भक्तामर पढ़ा है। महाराज आपने कौन सा भक्तामर पढ़ा है, कैसा भक्तामर पढ़ा है, मुझे भी बताइए। राजा भोज जब ये पूछने लगा तो आचार्य मानतुंग महाराज को उसने पहले तो आहारचर्या कराई, फिर आचार्य मानतुंग ने वो भक्तामर बताया। वो भक्तामर कैसे बताया और कैसे समझाया आप कल सुनिए। ये बोलिए आचार्य मानतुंग महाराज की। समय हो चुका है, ज़्यादा हो गया।